नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की तो दिमाग में आता है एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गरीब देश, इकोनॉमी बिल्कुल उसकी क्रम्बल कर रही है और आईएमएफ बड़ी कड़ी शर्तों में आकर उस कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर आईएमएफ सिर्फ ये सब नहीं करता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया भर में कौन सी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, उसकी इकोनॉमी कहाँ पर पहुंचेगी, इसकी भी प्रिडिक्शन करता है, कैलकुलेशन करता है। तो हाल ही में आईएमएफ ने सोचा कि ये भी नॉस्ट्राडामस की तरह कुछ प्रिडिक्शन करे 2023 साल के लिए, और फिर आईएमएफ ने यहाँ पर यह ट्वीट कर दी। इस ट्वीट में आईएमएफ ने यह दिखाया कि इनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में दुनिया की ग्रोथ रेट क्या होगी, कौन सा देश कितना ग्रो करेगा। अब यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वक्त चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 2022 के लिए आईएमएफ की प्रेडिक्शन ये है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आने वाली है 6.8। अब क्या है कि जब ये साल खत्म होगा, उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम बीत जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में आईएमएफ ने दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रेडिक्शन करी है। आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत 2023 में 6.1% ग्रो करेगा, और भारत अकेली इकोनॉमी है आईएमएफ की पूरी लिस्ट में जो 5% के ऊपर ग्रो करने वाली है। आप देखकर चौंक जाएंगे। यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी की इकोनॉमी सिकुड़ने वाली है। आपको पता होगा जर्मनी आज के समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पांचवें के बाद चौथा पायदान हमको मिल जाए नॉमिनल जीडीपी के मामले में। तो जर्मनी की जो जीडीपी गिर रही है, इससे ऑफ कोर्स भारत को थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब संकेत है कि जर्मनी, इटली ये सब नेगेटिव में चले जाएंगे। यूएसए सिर्फ 1% ग्रो करेगा। यूनाइटेड किंगडम भी बिल्कुल मिनिस्कुअल 0.3% के आसपास ग्रो करेगा। रशिया की हालत तो बहुत खराब है। इस साल रशिया ने जो गड्ढा किया है अपनी इकोनॉमी का, ये है -3.4%, और इसके बाद अगले साल भी रशिया की इकोनॉमी और सिकुड़ जाएगी, -2.3%। तो इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे शायद ही आपको कोई देश दिखेगा जिसकी ग्रोथ रेट देखकर कुछ आप कह लीजिए पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं ये कंट्री आगे ग्रो करता रहेगा। तो इस पूरी लिस्ट में आप अगर देखो तो सिर्फ भारत ही अकेला देश दिखता है जिसकी ग्रोथ रेट जेन्युइनली बनी रहेगी, जो लिटरली आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को भी मोटिवेट करेगा। नहीं तो आईएमएफ ने प्रेडिक्शन ये करी है कि अब से लेकर 2026 तक, जी हाँ, नॉस्ट्राडामस जब आईएमएफ बनता है तब बहुत दूर की ये जो प्रेडिक्शन करते हैं, इनके हिसाब से अब से लेकर 2026 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $4 ट्रिलियन का लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इकोनॉमी जर्मनी की है ना, नॉमिनल जीडीपी में आप अगर देखो तो जर्मनी की इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो यही मान लो इकोनॉमी के मामले में एक जर्मनी के साइज का कंट्री ही देश से बाहर निकल जाएगा। और इसलिए आईएमएफ ने यह भी कहा है कि वर्स्ट इज येट टू कम। आने वाले कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग होंगे, महंगाई बढ़ेगी, चुनौतियां आएंगी, और भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां आने वाली है ना। भारत के सामने क्या चुनौतियां आएंगी भारत के सामने क्या चुनौतियां आएंगी, ऑफ कोर्स ये इमेज देखकर किसी भी भारतीय को अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट चाहे बड़े बड़े देश ग्रो नहीं कर पा रहे, इंडिया तो लगातार ग्रो करेगा। मगर इस सब का मतलब ये भी नहीं है कि ऑल इज वेल। बहुत चुनौतियां आएंगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, रशिया, जापान या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करिए, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इवन दो आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार आगे ग्रो करती रहेगी, बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सारी दुनिया के सामने ये आने वाली है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग पर काफ़ी प्रेशर आएगा। डज नॉट मैटर वेयर यू लिव, जहाँ भी आप रहते हो। कुछ कंट्रीज़ में ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा। अगर मान लो कोई आदमी पाकिस्तान, श्रीलंका में रहता है, तब उस पर बहुत प्रेशर आएगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लेशन होने वाली है 20% के आसपास, जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 3-2% के आसपास। बट इवन आप अगर यूके में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपको हिट करेगी। आईएमएफ ने यह कहा है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है 8.8% तक। इस साल के अंत में आप देखोगे इन्फ्लेशन पीक करेगी
कई चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडिया में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन वापस 7.41% पे जा चुकी है और इन द फ्यूचर ये और भी बढ़ती रहेगी। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, दुनिया भर में फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हर तरफ आपको दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि कच्चे तेल के दाम वापस $110 के भी ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी $90 के आसपास झूल रहा है, 90-94 के आसपास है कच्चा तेल। ये वापस $110 के भी ऊपर जाएगा क्योंकि रशिया और ओपेक ने जो डील कर दी है कि जी हम ऑयल प्रोड्यूस ही कम कर देंगे, ऑयल सप्लाई ही कम करेंगे, आर्टिफिशियल नकली तरीके से हम ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये जो गलत काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई समेत कंट्रीज जिनमें रशिया भी शामिल है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देखोगे। हालांकि कई देश है यूरोप में, इवन यूएस, ये सब आज के समय कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, रशिया को कि जो तुमने डील करी है कि कच्चा तेल कम प्रोड्यूस करोगे, इसके रिस्पॉन्स में यूएस एक्शन लेगा। मगर ये एक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है? सऊदी अरेबिया ये मान के चल रहा है कि मैक्सिमम ये होगा कि यूएस अपने जो सोल्जर्स है ये पुल आउट कर लेगा सऊदी अरेबिया से, यूएई से, मैक्सिमम ये हो सकता है। उसके अलावा यूएस कुछ ज्यादा यहाँ पर कर नहीं पाएगा। और सिंस सऊदी अरेबिया और यूएई ये बात अच्छे से समझते हैं, रिसेंटली यूएई ने यूएसए को मैसेज सेंड करने के लिए अपना जो प्रेसिडेंट है ये भेज दिया रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएई के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये अभी रिसेंटली गए हैं रशिया में, व्लादिमीर पुतिन से मिले, बहुत ही गर्मजोशी से इनका वेलकम हुआ रशिया में। फिर एक और फुटेज ये भी आई कि यूएई के प्रेसिडेंट को ठंड लग गई रशिया में, क्योंकि रशिया में आज के समय आप अगर देखो तो तापमान काफी हद तक कम हो रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा स्वीट जेस्चर दिखाया और अपनी जैकेट दे दी यूएई के प्रेसिडेंट को, एक मैसेज सेंड करने के लिए दुनिया को कि ओपेक प्लस, जहां पे आपको 23 देश मिलेंगे इंक्लूडिंग रशिया एंड सऊदी अरेबिया, ये इकट्ठा खड़ा है, जहां पर एक तरफ दुनिया भर में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, कंट्रीज हो सकता है कि बैंकरप्ट भी हो जाए काफी जगह। ये सब देश इस टाइम भी कच्चा तेल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे दामों पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं जब कच्चा तेल वापस $110 पर बैरल के भी ऊपर जाएगा तो उसके बाद भारत के साथ क्या होगा? हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि देखो, कच्चा तेल तो हमको परचेज करना है, चाहे रशिया हमको डिस्काउंट दे दे या फिर कोई और कंट्री डिस्काउंट दे दे, मगर ओवरऑल जो बेस प्राइस है कच्चे तेल का वही अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर डिस्काउंट भी कितना इम्पैक्ट डाल देगा। इवेंचुअली आप देखोगे कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा भारतीय करेंसी पर, ना सिर्फ भारतीय करेंसी पर, दुनिया भर की करेंसीज पर। मगर इंडियन करेंसी की वैसे अगर हम बात करें तो आराम से भारतीय रुपया आराम से 84 से लेकर 85 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर इसको नेगेटिव तरीके से हम क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रुपये की डेप्रिसिएशन होगी, माना महंगाई भारत में बढ़ेगी ओवरऑल, ये सब दिन आने वाले हैं, दिख रहा है साफ साफ। मगर जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तब हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ेंगे। हमारी जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनी हो गई, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी कमाई बढ़ेगी। तो ये तो अच्छी बात है ना एक तरीके से। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने यह कहा था कि रुपये की जो गिरावट ये ज़रूरी नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है कि इससे एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। रुपये फॉल मे और मे नॉट हेल्प एक्सपोर्ट्स, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है, सिर्फ रुपये नहीं गिर रहा, दुनिया भर में ऑलमोस्ट सारी करेंसीज गिरेगी। जो डिमांड है, जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है ये कम हो रही है, तो हम एक्सपोर्ट भी किसको करेंगे? इंटरनेशनली अगर बहुत से कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार कम होती रहेगी तो वेयर विल यू एक्सपोर्ट? इस साल मैं आपको बताऊं तो यूएस सिर्फ ग्रो करने वाला है 1.6%, जापान ग्रो करेगा सिर्फ 1.7%। तो आप किस कंट्री को जाकर बेचोगे? तो दिस इज अ ह्यूज इशू। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए, बिल्कुल हम दुनिया से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं भारत में, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा के रखा और स्टेप्स भी लिए हैं, उसका हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। मगर लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी कंट्री। हर देश को बहुत ज़्यादा मुश्किल सहनी होगी आने वाले कुछ सालों में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जो आजकल न्यूज़ में है, ये रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइड शिप्स होती है, कमर्शियल शिप्स, कार्गो शिप आप कह लीजिए, तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करी जाएगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलता है 10%,
ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। अनअकैडमी की 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, आप परचेज कर सकते हैं। यह सारे कोर्सेज सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 36 महीने का 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स 3244 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। कोड डालिए PD10 और कुछ ही दिनों के लिए आज से लेकर 14 तारीख तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू डेज। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।